है वो कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। (0.26 प्लस 0.35 बराबर 1.3, ये हमारी समीकरण है एक। 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3, ये हमारी समीकरण है दो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में विधि को करने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान लेते हैं। x का मान सबसे पहले हम समीकरण एक से लेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट से पॉइंट को कर देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो नई संख्या हमारी जो बन के आएगी वो आएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण को हम 3 मान लेते हैं और 4x प्लस 5y बराबर 23, इस समीकरण को हम 4 मान लेते हैं। तो सबसे पहले अब जब निकालेंगे हम x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 3 से x का मान लेने पर, ठीक है, x का मान जब लेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को उतारेंगे, 3 को उतारेंगे, 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 उतारने के बाद तो ये वहाँ जो संख्या होती है उसे हम पहले ले लेंगे। 2x बराबर, हमने पहले ही बताया कि बराबर की चीज़ सबसे पहले लेते हैं और जो हमारी प्लस की होती है उसे हम माइनस में कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ हमें लेनी होती है उसे पहले लेंगे, बराबर वही संख्या सेम उतारेंगे और उतारने के बाद जो चीज़ हमारी आती है इसे हम बटे में कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा ये x का मान निकला है। अब इसी x का मान हम समीकरण 4 में मतलब रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 समीकरण हमारी ये, तो इसे दोबारा से उतार लेंगे। 4x प्लस 5y बराबर 23। जो हमारा x का मान है वो x के स्थान पर हम रख लेंगे, तो इस पर जो आएगा 4 आएगा और x का जो मान है वो हम रख लेंगे 13 माइनस 3y बट्टे 2। इसे ब्रैकेट में बंद करने के बाद सेम जो संख्या है प्लस के 5y बराबर 23। तो ध्यान दें, अब क्या करना है, ध्यान दें बिल्कुल कि जो हमारे ऊपर 4 हैं उनकी हम इधर से सबकी गुणा कर लेंगे। 4 की 13 से, फिर 4 की 3 से, और जो बट्टे की चीज़ है वो 2 की हम पहले 5 से करेंगे और 2 की 23 से। ध्यान दें, तो 4 की हम जब 13 से करेंगे तो 13 चौके 52, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं और माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस लगा लेंगे, फिर 4 की हम 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 4 तिया 12, ठीक है। ध्यान दें, दोबारा से फिर देंगे, 4 की हमने 13 से करी तो 13 चौका 52 और 4 की हमने 3 से करी तो 4 तिया 12। ये हमारा यहाँ तक हमने यहाँ गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, 2 की हम जी इधर वाली संख्या से करेंगे। जैसे 2 की 5 से करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे, 2 पंजे 10, 10 हमारे प्लस के आ गए हैं। और उसके बाद बराबर करके हम 2 की 23 से करेंगे तो 23 दूनी हमारे होते हैं 46। उसके बाद हम सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे माइनस के तो हैं 12y और प्लस के हैं 10y, तो हमारा प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 12 में से जब 10 को हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2y, ठीक है। 2y निकालने के बाद बराबर की चीज़ को हम क्या करते हैं, एक हमारी चीज़ प्लस की, एक चीज़ माइनस की हो जाएगी। तो 52 में से हम एक चीज़ माइनस कर देंगे 46। तो 2y जब करेंगे तो 52 में से 46 को जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6 बचेगा। 6 जब निकालने के बाद फिर उसके बाद हम y का मान निकालेंगे तो 6 हमारे ऊपर रहेंगे और ये वाली चीज़ हमारी बटे में आ जाती है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, भाग या डिवाइड कर लेंगे, 2 × 2 और 2 तिया 6। तो y का मान देखो हमारा कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया। आगे अब क्या करना है, हमें y का मान निकल आया। तो आगे जब निकालेंगे हम तो इसी प्रकार से यहाँ पर अलग करने के लिए यहाँ पर जो करते हैं वो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो समीकरण बनाई थी तो उसमें ये 2
1 2 3 4 दे रखी, तो इसमें x का मान जो लगाएंगे हम समीकरण 3 में लगाएंगे। देखो तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं हम। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ध्यान दें हमने y का मान समीकरण 3 में रखने के लिए लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 को उतार लेंगे। जैसे हमारा समीकरण 3 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर